नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी पावर। आज की इस वीडियो में हम 16 अगस्त से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सभी को इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो आइए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, हाल ही में भारत के किस दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी व पूर्व कप्तान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी जो कि पूर्व कप्तान रह चुके हैं भारतीय क्रिकेट टीम के, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। और महेंद्र सिंह धोनी जो है वो भारतीय क्रिकेट के पूर्व कप्तान और भारत के सबसे सफल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कप्तान रह चुके हैं। रांची के एक राजपूत परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। और महेंद्र सिंह धोनी के साथ में ही कल ये खबर आई थी कि उनके थोड़ी देर बाद में ही संन्यास लेने के बाद में ही सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अभी महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना इन दोनों ने ही जो है संन्यास ले लिया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है। तो भारत का पहला जो स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसे भारत में ही बनाया गया है उसका नाम है विक्रांत। और ये पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो है विक्रांत इसका नाम है, उसका निर्माण तीसरे चरण में है। 40,000 टन के पोत के 2021 में जलावतरण की संभावना है। 2022 तक पोत जो है वो भारतीय नौसेना में भी शामिल हो सकता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। विक्रांत में 30 फाइटर जेट और 10 हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। तो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जो है वो कौन है, विक्रांत है उसका नाम। उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड ऑर्गन डे जो है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है। आपको जैसा कि पता है कि डेज़ का एक क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको डेज़ के क्वेश्चन अच्छे से तैयार करने हैं। हमारे चैनल पर जुलाई और अगस्त के डेज़ जो है वो ऑलरेडी उनका वीडियो बनाया जा चुका है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो विश्व अंगदान दिवस जो है वो 13 अगस्त को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है वो ऑर्गन डोनेशन के प्रति जागरूकता बढ़ाना है ताकि किसी और को नई ज़िंदगी मिल सके। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक इंसान अगर अंगदान करता है तो वह 7 लोगों का जीवन बचा सकता है। तो आपको ध्यान रखना, विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। भारत का कौन सा स्टार्टअप भारत का पहला निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन बना रही है। तो भारत का भी जो स्टार्टअप है स्काई रूट एयरोस्पेस, ये पहला निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन बना रही है और हैदराबाद में ये स्थित है। स्टार्टअप स्काई रूट एयरोस्पेस ने ऊपरी चरण के रॉकेट इंजन जिसका नाम क्या है, रमन, ये भी आपको ध्यान रखना है, उसका सफल परीक्षण यहाँ किया है। और यह जो इंजन है वो कई उपग्रहों को एक बार में ही अलग अलग कक्ष में स्थापित करता है। और यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टअप जो भारत का पहला निजी अंतरिक्ष प्रक्षेपण वाहन बना रही है वो है स्काई रूट एयरोस्पेस। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस राज्य के मोयरा केले को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो हाल ही में गोवा के मोयरा केले को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। गोवा के पारंपरिक जो त्योहारी मीठा पकवान है खाजे, मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदाली केला जिसे ही मोयरा केला भी कहा जाता है, उसे भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से जीआई टैग जो है वो दिया गया है। और जीआई रजिस्ट्री का मुख्यालय भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि आजकल जीआई टैग जो है अलग अलग राज्य में दिया जा रहा है, क्षेत्र विशेष, तो उसका मुख्यालय जो है वो चेन्नई तमिलनाडु में है। गोवा की राजधानी अगर पूछे तो पणजी है। गोवा के मुख्यमंत्री की बात करें तो प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री हैं और गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक है। तो आपको ये बातें भी ध्यान रखनी है गोवा से रिलेटेड। और अभी मोयरा केले को जो है जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चयौता स्कीम शुरू करने की घोषणा की है। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए YSR चयौता स्कीम जो है वो शुरू करने की घोषणा की है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के साथ ही एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देते हुए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत आंध्र प्रदेश जो है प्रत्येक जो महिला लाभार्थी है उन्हें सालाना 19,000 रुपये देगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि YSR चयौता स्कीम जो है आंध्र प्रदेश सरकार ने इसकी शुरू करने की घोषणा की है।
उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज किस नदी पर बन रहा है? तो भारत में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है वो चिनाब नदी पर बन रहा है, और जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर ये बन रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है वो अगले साल 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा, और 2022 में इस पर ट्रैफिक शुरू करने का लक्ष्य है। ये जो ब्रिज है वो भारतीय रेल के उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का हिस्सा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो है वो चिनाब नदी पर बन रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी। हाल ही में उच्चतम न्यायालय में पैतृक संपत्ति मामले में किस वर्ष के अपने ही निर्णय को बदला है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पैतृक संपत्ति मामले में अपने ही दिए हुए किस वर्ष के निर्णय को बदला है? 2015 में उनके द्वारा जो निर्णय दिया गया था 2015 में प्रकाश बनाम फूलपति मामले में 2 जजों की बेंच जो है उन्होंने कहा था कि अगर 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु हो चुकी है तो उसकी पुत्री को संपत्ति पर समान अधिकार नहीं होगा। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये स्पष्ट किया है कि अविभाजित हिंदू परिवार में पुत्रियों को पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार यानी कि इक्वल कोपार्सनरी राइट जो है वो है। इसलिए इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु हुई है, ये पिता जीवित थे या नहीं थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पुत्रियों को जो है पैतृक संपत्ति में समान अधिकार मिलेगा। तो 2015 में ये निर्णय उन्होंने दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, जिन्हें हाल ही में कोर्ट ने बदल दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश की सेना को 10 वेंटिलेटर दिए हैं? तो हाल ही में भारतीय सेना ने नेपाल की जो सेना है उसे 10 वेंटिलेटर जो है दिए हैं, और भारतीय सेना ने 10 वेंटिलेटर भेंट किए हैं, और कोविड-19 दृष्टिगत करते हुए भारतीय सेना की ओर से ये सहयोग जो है वो किया गया है, और ये सहयोग किया गया है नेपाल की सेना को। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय जो है उसने जो है स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी का शुभारंभ किया है। केंद्रीय जल मंत्री जो है वो है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने इस अकेडमी का शुभारंभ किया है, और इस अकेडमी का मौजूदा सप्ताह भर के व्यवहार परिवर्तन अभियान गंदगी मुक्त भारत के तहत जो है इस अकेडमी का जो है शुभारंभ किया गया है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए भी, कि इसका शुभारंभ जो है जल शक्ति मंत्रालय ने किया है। तो आज का ये वीडियो बस इतना ही। हमारा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितनी भी अपकमिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम अपने फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। तो आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर करें और इसे लाइक करें। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।